नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। रास्ते सीधे ही होते हैं हमेशा जिंदगी में, मोड़ सब हमारे मन के होते हैं। मुझसे आज काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर बात करूं। अब मैं अपने काफी टॉक्स में इस बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन शायद अलग अलग तरह से। तो आइए आज डिटेल में इस टॉपिक पर बात करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड जो पहले इतना कोई ना बात करता था इस बारे में, ना बोलता था। आजकल तो देखें तो छोटे छोटे बच्चे और हर एज ग्रुप के लोग बड़े कॉमनली बोलते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ना उनको किसी का साथ अच्छा लगता है, ना वो अपने आप को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी कितनी उदास निकल जाती है। डिप्रेशन आप देखिए दो तरह का, जहां तक इसको हम डिफाइन करें, दो तरह का होता है। एक तो है क्लिनिकल डिप्रेशन, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है और क्लिनिकल डिप्रेशन है तो फिर जरूरत है फिर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की। लेकिन हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है कि हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या माइंड बॉडी का हिस्सा नहीं है? हम कितने आराम से बोल देते हैं कि कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि किसी को माइंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए प्लीज अपना ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज इसके लिए बहुत एवेन्यूज हैं, बहुत हेल्प मिलती है और एक खुशहाल जिंदगी जिए। दूसरा है जनरल डिप्रेशन, जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। समहाउ इट डजंट एग्जिस्ट, पर लगता है कि वो है। वो इसलिए उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो शायद इसलिए कि अपने पास्ट की किसी इवेंट से या किसी ट्रॉमा से कोई बाहर नहीं आ पाता। जैसे कि किसी को बचपन में अब्यूज किया गया हो, या फिर कॉन्स्टेंटली अनफेयर कंपैरिजन उसके किए गए हो, जिसकी वजह से उसे बार बार बोला गया हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। तो वो एक तरह से माइंड में आ जाता है कि हाँ नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूं, और वो धीरे 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 उदासी की ओर ही चला जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान गलत था जिसने आपको इस तरह से डिस्करेज किया या आपको ट्रॉमा दिया। आप गलत नहीं थे, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह से मान लिया कि नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि वो लाइफ का एक पार्ट था, वो गुजर गया। अब उससे आगे बढ़ना है, अपने फियर को फेस करना है, क्योंकि किसी भी डर से या किसी भी डिप्रेशन से आप जितना भागोगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि जो हम फेलियर्स को बहुत ज्यादा अपने दिल पे लगा लेते हैं। फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, इट्स जस्ट एन इवेंट, इट्स नॉट, नो सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। मान लीजिए आपने किसी चीज की बहुत दिल से तैयारी की थी, काफी अटेम्प्ट्स भी दिए, नहीं हो पाया, चाहे वो यूपीएससी था, चाहे जेई या नीट, या जिसको हमने सक्सेस का दायरा बना दिया है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, और कितने करियर्स हैं। उसकी वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन की उस दलदल में तो ना धकेलें। अपना पोटेंशियल रियलाइज करें और ये जान लें कि पढ़ाई जितनी होती है ठीक है, अच्छे से कर लो, नहीं हो रही थोड़ी देर दिमाग कहीं और लगाओ और देखना उससे पढ़ाई भी ज्यादा अच्छे से होगी, या हो सकता है आपको अपना कोई और स्किल सेट समझ आ जाए। तीसरा, मैं मानती हूँ कि ज्यादातर जो हम अपने पास्ट से नहीं निकलते वो इसलिए क्योंकि हम बैगेज बहुत कैरी करते हैं। एक स्टोरी याद आती है। एक गुरु शिष्य थे जो तपस्या करते थे बहुत, और एक दिन वो कहीं जा रहे थे। वहां पर देखा कि नदी है, उसमें काफी पानी है, और एक वहां पर लेडी थी और वो उस तरफ जाना चाह रही थी, क्योंकि उस दूसरी तरफ गांव था और वहां पे उनके बच्चे अकेले थे। वो काफी परेशान थी। तो वो गुरु जी ने जाकर चुपचाप उस लेडी को अपने कंधे पर बिठाया और वो नदी पार करवा दी। तो उस शिष्य देख रहा था, वो बहुत हैरान। काफी साल के बाद उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। हम लोगों को तो किसी भी महिला की तरफ देखना भी मना है, लेकिन आपको याद है इतने साल पहले आपने वहां पर एक वो महिला थी, उनको आपने अपने कंधे पे बिठाया, उसने कितनी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, और आपने दूसरी तरफ ले जाके उसे छोड़ दिया। तो गुरुजी बोले, बेटा मैंने तो उसको वहीं छोड़ दिया था, तुम क्यों आज तक लेकर घूम रहे हो? दैट इज समथिंग वी ऑल डू। कोई ऐसी चीज जो हम सालों तक अपने साथ इस तरह बोझ बना कर रखते हैं, जिसका नतीजा होता है वही, कोई चीज आपको जब दबाएगी तो वो प्रेस कर रहा है आपको, बाहर आइए उससे। इसके बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी,
लेकिन उसके लिए आप करिएगा थोड़ा सा इंतजार इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ संडे टॉक्स। और मैं फिर से कहूंगी कि जिंदगी इतनी हसीन है, खुशियों से जिए, खुशियां बांटें, और खुशियां तभी बांट पाएंगे जब वो आपके अपने अंदर होगी। सो फाइंड इट। थैंक यू।